खबर जयपुर से है, जहां प्रदेश भर के परिवहन निरीक्षक हड़ताल पर उतरे। धौलपुर पुलिस द्वारा परिवहन निरीक्षकों को हिरासत में लेने का विरोध जताया गया। धौलपुर एसपी ने 2 फरवरी को 2 ऑन ड्यूटी निरीक्षकों को हिरासत में लिया था। एसपी की कार्यशैली के विरोध में परिवहन विभाग के निरीक्षक उतरे हैं। रात 12 बजे से ही परिवहन निरीक्षक कार्य बहिष्कार पर उतर गए हैं। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया था। सरकार को इसकी चेतावनी दी। धौलपुर एसपी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करे सरकार, ये बात कही गई। यदि कोई इसको गंभीरता से नहीं लिया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। निरीक्षकों के कार्य बहिष्कार का राजस्व पर भी असर होगा। निरीक्षक कार्य नहीं करेंगे तो प्रतिदिन अनुमानित 5 से 10 करोड़ का राजस्व नुकसान होगा। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, निरीक्षकों का आंदोलन जिसकी राह पर वो लोग निकल चुके हैं, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए सौरभ, 2 फरवरी को धौलपुर में ये पूरा मामला सामने आया था, जब परिवहन विभाग के जो परिवहन निरीक्षक हैं वो रात को अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के दौरान वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। देख रहे थे कि कोई नियम विरुद्ध वाहन तो नहीं चल रहा है, क्योंकि परिवहन विभाग के जो आरटीओज हैं उनका काम भी यही होता है। इसी दौरान धौलपुर पुलिस एसपी हैं वो और उनकी टीम द्वारा जो आरोप लगे हैं वो ये है कि धौलपुर एसपी ने 2 परिवहन निरीक्षक हैं जो परिवहन विभाग के, इनको हिरासत में लिया था, 5 घंटे तक हिरासत में रखा था। उस मामले के बाद से लगातार ये जो पूरा प्रकरण है ये तूल पकड़ता जा रहा है। इससे पहले परिवहन विभाग के जो निरीक्षक हैं वो जो धौलपुर एसपी और जो कार्रवाई कर रही थी टीम, उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया है, ऐसे में धौलपुर एसपी पर कार्रवाई की जाए। ये परिवहन निरीक्षक संघ की मांग थी, लेकिन पिछले 3 दिन में किसी तरह की कार्रवाई धौलपुर एसपी और पुलिस पर नहीं की गई। इसके चलते कल रात को ये ऐलान कर दिया था। देर रात 12 बजे से कार्य बहिष्कार पर जो प्रदेश भर के आरटीओ परिवहन निरीक्षक हैं वो उतर गए हैं और आज पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार वो कर रहे हैं। हालांकि आज सरकारी विभागों की छुट्टी है, तो ऐसे में जो ऑफिस में कार्यरत परिवहन निरीक्षक हैं उनके कार्य बहिष्कार से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो फील्ड में तैनात जो परिवहन निरीक्षक है वो अगर हड़ताल पर है, कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसका बड़ा जो फर्क है वो राजस्व पर भी पड़ेगा। साथ ही साथ जो अवैध जो और नियम विरुद्ध वाहन चल रहे थे उन पर जो कार्रवाई थी वो भी प्रभावित होगी, क्योंकि देखा जाता है कि मार्च के महीने से पहले कई तरह की जो राजस्व वसूली है वो की जाती है, राजस्व के जो टारगेट है वो पूरे किए जाते हैं और जो फाइनेंशियल ईयर जो एंडिंग होता है उससे पहले एक बड़ा जो लाभ है वो सरकार को दिया जाता है। लेकिन अभी इस तरह से जब कार्य बहिष्कार किया जाता है तो एक तरफ राजस्व की हानि भी होगी और दूसरी तरफ 2 विभागों में इस तरह का टकराव, यानी पुलिस विभाग और परिवहन विभाग इसमें आमने सामने दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रदेश की छवि है वो भी खराब होती है। पूरे मामले में अभी तक जो है वो किसी भी तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं की गई है और साथ ही साथ सरकार की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि ड्यूटी के दौरान अगर परिवहन निरीक्षकों को एसपी हिरासत में लेते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करने वाली बात है। पुलिस की कार्यशैली पर भी यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। ऐसे में देखा जाएगा कि किस तरह से जो अब सरकार इस मामले में। सुनील, इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि एसपी ने आखिर ये कार्रवाई की क्यों? इसके बारे में कोई अपडेट मिल पाया कि 2 निरीक्षक जो अपना काम कर रहे थे, ड्यूटी पर थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, हिरासत में लिया गया? बिल्कुल सौरभ, यही सबसे बड़ा सवाल अभी तक सामने है, क्योंकि किसी भी तरह से ना तो पुलिस मुख्यालय की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है कि आखिर वजह क्या रही। और इसी को लेकर चूंकि पुलिस मुख्यालय भी जो धौलपुर एसपी की जो कार्रवाई है उसको लेकर काफी जो गंभीर नजर आ रहा है और पुलिस मुख्यालय खुद भी जांच के आदेश दिया है, क्योंकि ऐसे किसी विभाग पर की कार्यशैली पर अगर सवाल खड़े होते तो कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी है उनकी जवाबदेही बन जाती है। इस मामले में कहीं ना कहीं जो पुलिस विभाग है, जो पुलिस एसपी है धौलपुर, उनकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हुआ है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय तक ये बात पहुंची और पुलिस मुख्यालय ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन कारण क्या रहे, क्यों उनको हिरासत में लिया, ये स्पष्ट नहीं हो सका है और इसी वजह से
परिवहन विभाग के निरीक्षक हैं उनमें आक्रोश है, रोष है कि बिना किसी वजह से उनको हिरासत में लिया गया है, उन पर एक तरह का जो दबाव है वो बनाया जा रहा है। ऐसे में कैसे काम कर पाएगा कोई फील्ड में अगर पुलिस ही उनके साथ इस तरह का व्यवहार करती है। तो हो सकता है कि इस विरोध के बाद में अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी तो कोई वजह सामने आए, या फिर जो जांच कमेटी बैठाई गई है पुलिस मुख्यालय की तरफ से, उस जांच कमेटी की जांच जब आएगी तब ये मामला स्पष्ट हो सकेगा कि आखिर वजह क्या रही। ना ही इस पूरे मामले में धौलपुर जो एसपी है सुमित मेहरा, उनकी तरफ से कोई बयान आया है, क्योंकि अगर हिरासत में लिया गया है और 5 घंटे बाद 6 घंटे बाद उनको छोड़ा जाता है तो कोई वजह तो होगी, लेकिन किसी तरह की वजह अभी तक खुलकर सामने नहीं आई। हालांकि इतना जरूर बताया जा रहा है, जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली थी, कि ये लोग अवैध वसूली कर रहे थे, प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर वसूली कर रहे थे, जो निजी वाहन चालक है उनके खिलाफ। तो अगर वसूली कर रहे थे तो वसूली की राशि भी इनके पास नहीं मिली, ना ही प्रारंभिक जांच में कोई प्राइवेट व्यक्ति है वो परिवहन निरीक्षकों के साथ था। तो ऐसे में जो एसपी और धौलपुर पुलिस है उसकी ये बात अभी तक गले नहीं उतरी है। इसी वजह से पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारी हैं वो भी धौलपुर पुलिस की कार्यशैली से फिलहाल जो है नाराज नजर आ रहे हैं। और अब जो परिवहन निरीक्षकों का आक्रोश है वो भी बढ़ चढ़कर देखा जा रहा है, क्योंकि प्रदेश भर में पेन डाउन हड़ताल पर है। आज किसी तरह की कोई कार्रवाई आज नहीं कर रहे हैं परिवहन निरीक्षक। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर टोंक से, जहां मौसम का मिजाज बदला, क्षेत्र में छाए घने बादल, बूंदाबांदी से मौसम खुशनुमा यहां पर हो गया, तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। तो टोंक की ये तस्वीरें हैं जहां बूंदाबांदी हुई और बूंदाबांदी होने के बाद यहां का मौसम बदल गया, जिसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कोटा से बड़ी खबर है, जहां जाखोड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में ही भिड़े। एक पक्ष की गर्भवती महिला सहित 3 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित ने अपने और अपनी गर्भवती पत्नी के साथ बंधक बनाकर सरियों से मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल कैथून थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हुआ, जहां पर व्यक्ति ने अपनी पत्नी और खुद को बंधक बनाकर सरियों से मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। जाखोड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें गर्भवती महिला सहित 3 लोग घायल हुए हैं। एक ही परिवार के 2 पक्ष बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित ने स्वयं और अपनी गर्भवती पत्नी पर बंधक बनाकर लाठी सरियों से मारने पीटने का आरोप लगाया है। तो कोटा के जाखोड़ा से ये खबर। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? ये बताना चाहूंगा, कोटा ग्रामीण के जाखोड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 ही पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक परिवार के जो एक पक्ष था उसके गर्भवती महिला सहित 3 लोग घायल हो गए, जो के तीनों लोगों को जो कोटा का अस्पताल है भर्ती कराया गया है। साथ ही अब कैथून पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच जारी है। जो पीड़ित पक्ष है उसके परिवार से एक जो गर्भवती महिला थी उसके पति ने आरोप लगाया है कि जो पत्नी थी उसको बंधक बनाकर सरियों से इनसे मारपीट की गई है। हालांकि पुलिस है जो सभी एंगलों में इस मामले की जांच कर रही है। जी सौरभ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। धौलपुर से खबर है, जहां राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष की मौत का मामला। ऑफिस में पंखे से लटका मिला मृतक मोहन का शव। सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र की पुरानी नगर पालिका के ऑफिस में ये शव मिला है। आप यहाँ पे आए थे ऑफिस आए तो पहले तो 1 बजे घर पर आती है, तो 1 बजे नहीं आए थे। हमने सोचा था 2 बजे की हाजिरी होती है वो लेते हैं, शायद ड्यूटी पे होंगे। अब क्या हुआ था शाम को? अभी शाम को जब 10 बज गए थे तो टेंशन सी हो गई, तो हम ढूंढने लगे उनको।
ढूंढते ढूंढते एक बार आए थे तो गार्ड साहब मिले थे यहाँ पर। गार्ड साहब से पूछा, वो सो रहे थे कि पापा आए थे, हम कूद के आए थे इस पे से, ताला डलाता है इसका गेट का। तो हम आए थे, गार्ड साहब से पूछा, गार्ड साहब कह रहे सुबह की गाड़ी रखी है यहाँ पे नहीं आए। मैंने कहा ठीक है। फिर घर पे पहुंचे, मम्मी ने बोला कि चाबी ये रखी है ऑफिस की, तो ऑफिस में दे गया, एक बार फोन हो उसमें तो ले। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा में राजभोई समाज की ओर से गंगोत्सव का आयोजन किया गया, जहां हर्षोल्लास के साथ गंगाजल से भरे 701 कलशों की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा भोईवाड़ा माताजी की मंदिर से मुख्य बाजार से होते हुए सिमलवाड़ा तालाब पहुंची, जहां कलश में गंगाजल भर गंतव्य स्थान पर गंगाजल को विसर्जित कर गंगोद्यापन का आयोजन किया गया। खबर भीलवाड़ा के कोटड़ी से है, जहां पर गहुली गांव में अवैध खनन को लेकर ग्रामीण लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि चारागाह भूमि में जगह जगह मशीनों से गड्ढे किए जा रहे हैं और इसी मामले में को लेकर कल कोटड़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया है। खबर सवाईमाधोपुर के बावनवास से है, जहां पर गांव पीपलाई निवासी दर्शन सैनी और सुनील सैनी साइकिल से यात्रा कर प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ पहुंचेंगे और वहां पर अमृत स्नान करेंगे। आपको बता दें कि दोनों ने गौरक्षा और सनातन धर्म के प्रसार प्रचार को लेकर ये बीड़ा उठाया है। जयपुर में 9 फरवरी को महारैली करेंगे शराब ठेकेदार। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर शराब ठेकेदार महारैली करने वाले हैं। क्लस्टर को समाप्त करने और दुकान खुली रखने का टाइम बढ़ाने की प्रमुख मांग है। लेकिन आपको बता दें, लिकर कॉन्ट्रैक्ट यूनियन के बैनर तले ये महारैली होगी। आज भी दोपहर 12 बजे तक सांकेतिक विरोध में शराब दुकानों के शटर डाउन रहेंगे। जालौर के सायला पंचायत समिति सहित जिले भर के सरपंचगण जयपुर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करने के लिए प्रदेश भर के सरपंच जयपुर आ रहे हैं। संघ के जिला अध्यक्ष भंवर सिंह बालावत और ब्लॉक अध्यक्ष हनुमान धेड़ू के नेतृत्व में बसों में सरपंचगण और ग्राम पंचायतों के नागरिकगण इस धन्यवाद सभा में हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं। जयपुर में जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में नेत्रहीन बच्चों की ओर से जलियांवाला बाग नाटक का मंचन किया गया। राम प्रसाद जी, डॉक्टर विनोद शास्त्री, सरदार जसबीर सिंह, आशुतोष पंत, डॉक्टर शैलेंद्र झा, प्रसन्न खमेसरा, पूर्व जस्टिस जे.के. रांका, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर.डी. रस्तोगी, सुभाष पारिक सहित शिक्षा सामाजिक विधि जगत से जुड़ी कई हस्तियां यहां मौजूद रहीं। झालावाड़ के खानपुर से जुड़ी खबर, जहां विधानसभा में भी उठा भीमसागर बांध के गेट खुलने से हुए नुकसान का मुद्दा। विधायक सुरेश गुर्जर ने प्रश्नकाल में प्राकृतिक आपदा और भीमसागर बांध के गेट खुलने से हुए नुकसान का मुआवजा देने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि क्या आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा सरकार देने का विचार रखती है? क्या फसल में आग लगने पर मुआवजे का प्रावधान है? जवाब में मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि नियमानुसार जो भी आगजनी या बाढ़ से नुकसान हुआ, नियमानुसार भुगतान करते हैं। मकानों के नुकसान का कलेक्टर के माध्यम से जल्द ही मुआवजा दिलवाने की कोशिश की जाएगी। विधायक गुर्जर के प्रश्न से मकानों के नुकसान के मुआवजे की उम्मीद जगी। बाली के देसुरी में एक 6 साल पुराने हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ललित डाबी की अदालत ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। मामला 16 नवंबर 2018 का है, जब पीड़ित ने अपनी बेटी की हत्या की रिपोर्ट देसुरी थाने में दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी की हत्या कर शव को चौधरा माता जाने वाले नाले के पास फेंक दिया गया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद 6 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। हत्या के एक प्रकरण में आज अपर जिला एवं सेशन न्यायालय देसुरी द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 20,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। दिनांक 16/11/2018 को गीता पुत्री केसाराम निवासी देसुरी की आरोपियों ने पॉइजन देकर हत्या कर दी थी।
जिसमें पुलिस थाना देसुरी द्वारा प्रकरण दर्ज कर बार अनुसंधान मुलजिम नरेश पाबुड़ी पप्पूराम मोतीलाल कालूराम एवं सुमी के झुंझुनू की पिलानी पुलिस और एजीटीएफ टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस को तलाशी के दौरान इनामी बदमाश के पास से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। खबर जयपुर के जमवारामगढ़ से है, जहां पर जमवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा विधानसभा सत्र में वर्तमान भाजपा सरकार और ईआरसीपी योजना को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही पहले वर्ष में ईआरसीपी योजना पीकेसी अब राम सेतु को साकार करके धरातल पर उतारा है और मुख्यमंत्री ने जयपुर जिले की लाइफलाइन रामगढ़ बांध को ईआरसीपी योजना के प्रथम फेज में जोड़कर ऐतिहासिक सौगात दी है।